जो इस कायनात का असली मालिक है, जिसने इस कायनात को हकीकत में बनाया है और जो इसको चला रहा है, उसने इंसानों को इस कायनात में इसलिए पैदा किया है, इसलिए वो भेजता है कि सब कुछ मेरा है। जीवन मैंने दिया, जीवन की ज़रूरतें मैंने लगाई और ज़रूरतों को पूरा करने का साधन भी मैं ही दे रहा हूँ। हाँ, पेट में भूख लगाई, उसकी भूख को दूर करने के लिए रोजी भी मैं ही दे रहा हूँ। अब क्या कर दिया उसने, अपनी रचना इंसान के अंदर रच दी और उसने इम्तिहान लिया, परीक्षा ली है उसने। सबको जीवन का समय दिया है, आत्मा के ऊपर शरीर का खोल पहनाकर कर्म करने का मौका दिया है। मेरी आत्मा हाथों के द्वारा इस दुनिया में पकड़ती है, पैरों के द्वारा चलती है, कानों के द्वारा सुनती है, शरीर की आंखों के द्वारा देखती है, शरीर की जुबान के द्वारा बोलती है। तो ये मुझे कर्म करने का सिस्टम बनाया है, मिट्टी का शरीर दे करके, और जीवन का समय दे दिया है कि अब जा दुनिया में। अब लिहाजा दुनिया में जाकर मैंने अपनी अच्छाई में सुकून रख दिया है तेरे लिए। मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पर चलना, शैतान की बुराई से मैंने नफरत और बेचैनी रख दी तेरे अंदर। शैतान की बुराई से मैंने तेरे अंदर नफरत और बेचैनी रख दी है, तो तुझे इससे बचने का जरिया बताया मैंने। समझ में आ रही है बात? जैसे मिसाल के तौर पे सांप है, एक तरफ जो है साफ जंगल है और एक तरफ आग का जंगल है। समझ में आ रही है बात? आग का जंगल है। अब सांप को जो है उसे महसूस भी करा दिया, आग तेरे शरीर को छुएगी, तुझे नुकसान होगा। उसको आंखों से दिखा भी दिया, देखने वाला और सुनने वाला बनाया है अल्लाह ने इंसान को। अब कानों से सुनवा भी दिया कि आग की बड़ी भयंकर आवाज़ आ रही है। अब उसे दिखा दिया ये रास्ता कि आग से तुझे नुकसान है, इसकी तरफ को ना जा। अब वो फिर भी जाए तो वो नुकसान तो अपना करेगा ना भाई, इसमें ईश्वर का क्या कसूर है? वो फिर भी आग की तरफ जाए और आग में बढ़ जाए और उसमें जल जाए और उसमें भुन जाए और उसमें तबाह हो जाए, तो इसमें ईश्वर का क्या कसूर है? ईश्वर ने तो उसको दिखा दिया कि आग से दिखाई कि आग भयंकर जल रही है, और जब आग के करीब गया तो उसे उसकी सेक लगी, उससे नुकसान महसूस हुआ। कानों से उसकी आवाज़ सुनवाई है, हाथ दिए, हाँ, अब उसको बनाया जरिया चलने का जो पेट के बल। इसी प्रकार से इंसान को जो है, देखो बात समझे हम, कर्म करने के मेन दो जरिए दिए हैं अल्लाह ने, एक हाथ, दो हाथ और दो पैर। इन दोनों से कर्म करता है, पैरों से कर्म करने के लिए जाता है और हाथों से कर्म करता है। बात को समझो। अब कर्म करने, ये दो चीजें कर्म करने का जरिया है। बाकी जो और चीजें हैं इंसान के शरीर में, वो कर्म कैसे किया जाए ये महसूस करने का जरिया है। आँखें, देख आँखों से क्या चीज़ सही है क्या गलत है। कान है, कानों से सुन क्या चीज़ सही है क्या गलत है। सही गलत, सही गलत, सही गलत, अच्छाई बुराई, सच झूठ, सच झूठ, अच्छाई बुराई, यही दो रास्ते खोले हैं उसने। इसके अलावा तीसरा रास्ता कोई है ही नहीं हमारी रचना में। तो लिहाजा आँखों से देख क्या सही है क्या गलत है, कानों से सुन क्या सही है क्या गलत है, अकल से सोच क्या सही है क्या गलत है ना। अब उसके बाद फिर वो इन दोनों में से जो से रास्ते को अपनाएगा, अब वो फिर उस पर चलेगा और फिर इन दो हाथों से और दो पैरों से फिर कर्म करेगा। हालांकि हम कर्म करने के लिए सिर का भी इस्तेमाल करते हैं, सिर पे कोई बोझ लेके आते हैं रख के, लेकिन जो मेन मकसद बनाया है कर्म करने का वो हाथों से और पैरों से बनाया है अल्लाह ने। इंसान जितना काम हाथ पैरों से कर लेता है इतना काम सर से नहीं कर सकता, वो थक जाएगा सर उसका, लेकिन ज़्यादा काम हाथ पैरों से करता है, रोज़ करता रहता है। तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हाथ पैर ये काम करने के लिए दिए हैं। बाकी जो और शरीर के अंग हैं ये जो है सोचने समझने के लिए दिए हैं, क्या सही है क्या गलत है। और रचना रच दी है, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, दो प्रकार की रचना रच दी है बस। अब इस रचना के आधार पर दो प्रकार से कर्म कर ले, अच्छा कर ले या बुरा कर ले, ये छूट दी है। जीवन का समय दे दिया है, दुनिया में भेज दिया है, ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी की ज़रूरतें लगा दी हैं,
फिर ज़रूरतों को पूरा करने के साधन भी धरती में से पैदा कर दिए। अल्लाह से बड़ा सखी कोई नहीं, दानी कोई नहीं, कृपालु दयावान कोई नहीं, रहम करने वाला मेहरबान कोई नहीं। ज़मीन और आसमान के बीच में ये दुनिया बना दी है उसने, हमें भी उसी ने पैदा किया है, हम भी उसी के हैं, सब कुछ उसी का है। अब दुनिया में भेज दिया है कि जा दुनिया में, अब जाके बिन देखे मेरी पहचान करना, मेरी खोज करना, मेरी रचना बनाई हुई रचना के आधार पर, मेरी बनाई हुई रचना और अकल दोनों का इस्तेमाल करके तब मेरी खोज करना। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जीवन दे दिया है, इम्तिहान लिया है, उसकी परीक्षा ली है कि मेरा एहसान मानता है या नाशुक्री करता है। अब दुनिया में शैतानी माहौल है, चलो ठीक है, शैतानी माहौल में इंसान बह जाता है और ईश्वरी रचना के खिलाफ चलता है, उसे होश नहीं होता है और बुराई पे चल रहा होता है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े पंडित कहलाते हैं, धर्मगुरु, वो खुद गुमराह होते हैं। इस धरती पे बड़े बड़े धर्मगुरु जो हैं गुमराह होते हैं जीवन के मकसद से, और शैतान के रास्ते पे चल रहे होते हैं और वो औरों को भी गुमराह कर रहे होते हैं। हालांकि इंसान जानता है सच क्या है, झूठ क्या है, मगर मैं मान रहा हूँ, चलो मिसाल के तौर पर जो है इंसान, दुनिया गफलत का जहान है, शैतानी माहौल है, चलो बह रहा है शैतानी माहौल में, लेकिन अल्लाह का काम क्या है कि फिर इसी रचना के आधार पर पैगंबर को भेजता है और सच और झूठ दिखाता है, धर्मगुरु को भी और उसके मानने वाली जो पब्लिक है उसको भी, जो धर्मगुरु गुमराह कर रहा है लोगों को शैतान के रास्ते पे, उसको भी और उसके मानने वाली पब्लिक को भी, सबको दिखाता है सच और झूठ। अब अगर वो अल्लाह से डर जाए, हाँ अरे अल्लाह से डर जा, अल्लाह से डर जाएगा, चल तू पहले गुमराह था, अब सच तेरे सामने आया तो उसको कबूल कर, उसको मान रचना के आधार पर ईश्वर के सच को, उससे डर कि तेरी जान उसके कब्जे में है, तुझे मौत देकर उठाएगा। तूने कितनों को मरते हुए देखा है दुनिया में, उसकी उसी की बादशाहत यहाँ छाई हुई है। तू निडर होकर के ये सोच रहा है कि तू दुनिया में हमेशा रहेगा, तू दुनिया में आज़ाद है, तुझे उठाएगा नहीं मौत दे करके वो। तेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत झूठी जम चुकी है, तेरे दिल को शैतान ने जकड़ लिया है, तू हक तेरे पास पहुंचा, तू उसे मानने को तैयार नहीं है। अरे मान ले मेरे भाई, जब सच तेरे पास आया तो तू उसे मान ले। हाँ मान लेगा, ईश्वरी रचना के आधार पर सच पे चलेगा, झूठ से बचेगा, तो ईश्वर तुझे अंदर से भी सुकून तेरे अंदर भर देगा और दुनिया में भी तू सुकून से रहेगा। अपनी सच्चाई में वो सुकून भर देता है, हर इंसान को पता है। मान लेगा तो तेरे अंदर तुझे सुकून से भर देगा, दुनिया में भी तुझे सुकून देगा, इज्जत देगा अच्छाई पर चलने पर। ये तो शैतान का प्रोपगंडा है कि अच्छाई में इज्जत नहीं है, नहीं, हकीकत ये है कि अच्छाई में ही इज्जत है। शैतान का प्रोपगंडा है कि ना बुराई में इज्जत है, नहीं, बिल्कुल बकवास बात है ये। सच कुछ और है और धोखा कुछ और है। बुराई में कभी इंसान को इज्जत नहीं मिलती, बुराई की तासीर जिल्लत है, याद रखें, बुराई में इंसान को जिल्लत मिलती है। तो तू मान लेगा, डर जाएगा, उसके सही धर्म को मान लेगा, है, हाँ सही धर्म को मान लेगा और उस पर आ जाएगा, सच पे चलेगा, दुनिया में भी सुकून से अल्लाह ताला तुझे भर देगा और दुनिया में भी इज्जत देगा और मौत के बाद तुझे इज्जत वाला जीवन देगा स्वर्ग का, है। और अगर तू नहीं मानेगा, अकड़ जाएगा और तू ईश्वर के सिद्धांत और उसके कानून का, इस्लाम का दुश्मन बन जाएगा, उसके खिलाफ तू मुखालफत करेगा, प्रोपगंडा फैलाएगा मिटाने के लिए उसको, तो याद रख, तू ईश्वर के सिद्धांत तो क्या मिटाएगा, तू कुछ दिनों के बाद तू खुद मिट जाएगा और दुनिया में तू जलील होगा। दुनिया में अल्लाह ताला ईश्वर तुझे बेचैनी से भर देगा और मौत के बाद तुझे दर्दनाक यातना देगा, फिर नरक की आग में सजा देगा। क्यों? उसने जीवन दिया, चलो जाओ, दानी है, सखी है वो, जाओ खाओ पियो, दुनिया में मौज करो और मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर चलना। और जब तुम, शैतान तुम्हें भटका रहा है, अल्लाह कितना बड़ा रहम करने वाला है, शैतान चलो तुम्हें भटका दिया, अब उसने तुम्हारे पास हक पैगाम भेज दिया, सच और झूठ पैगंबर के द्वारा या किसी भी द्वारा भेज दिया उसने, तो अब तुम्हें मालूम पड़ गया सच ये है झूठ ये है, तो तुम डर के उससे मान जाओ, हैं, मान जाओगे, तुम्हारा ही भला होगा। उसे राजी करके जाओगे तो यहाँ भी अमन शांति पाओगे और मौत के बाद भी स्वर्ग में जाओगे, अमन शांति वाली जगह में। और ना मानोगे तो यहाँ भी तुम जिल्लत में रहोगे। ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के कभी इंसान सुकून से रहा है? बुराई पर चल के इंसान को अंदर से बेचैन करता नहीं करता वो, तो यहाँ भी तुम्हें बेचैन करेगा, जलील करेगा तुम्हें दुनिया में भी, और मौत के बाद भी तुम्हें दर्दनाक यातना देगा, सजा देगा। दुनिया के बहकाए में ना आओ, दुनिया धोखा है, दुनिया मौत पर सारी छोड़नी है। एक बात और बता दूं, ये शैतान का धोखा है तुम्हारे अंदर कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूं
कि ईश्वर की रचना के आधार पर पूरी तरह से बुराई से बचने का और अच्छाई पर चलने का तरीका कुरान मजीद के अंदर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में है। इसी तरीके पर चलकर ईश्वर एक कण के बराबर भी बुराई को एक्सेप्ट नहीं करता, वो इस पर राजी नहीं होता और ना वो मानेगा। ठीक है ना। पूरी तरह अच्छाई पर चलें, पूरी तरह बुराई से बचें और उसे राजी करके जाएं, यही सच्चा धर्म है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? अब अगर पूरी दुनिया में, बड़े ध्यान से सुनने की बात है, पूरी दुनिया में एक शख्स है, सिर्फ एक शख्स जो सच पर चल रहा है, ईश्वरी रचना के आधार पर चल रहा है, बाकी पूरी दुनिया रचना के खिलाफ चल रही है, तो याद रखना यही सच्चा धर्म है कि ईश्वर एक को स्वर्ग में दाखिल करेगा और बाकी सारे दुनिया के इंसानों को नरक में दाखिल करेगा। तो दुनिया में तो ज़्यादातर बुराई आम है, बुरे लोग ज़्यादा हैं, इनके बहकावे में मत आना। ईश्वर का कानून इतना सख्त है, इतना सख्त है कि जहाँ ये कुरान उतरा है ना, अरब देश में, जिस कौम के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर ये कुरान उतरा है ना, अगर वो भी इस किताब पर नहीं चलेंगे, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलेंगे, तो ईश्वर उनको भी जहन्नुम में झोंक देगा। याद रखना, इससे बड़ी स्पष्ट बात और क्या हो सकती है भाई, जरा सोचो। ईश्वर सही इंसाफ को पसंद करता है अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो दुनिया के बहकाए में मत आना, अरे इतने लोग, इतने सारे लोग जो हैं बुरे कर्म कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं तो क्या हर्ज है? मारा जाएगा, मारा जाएगा, हाँ, तबाह हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि ईश्वर ने सबको अलग अलग जान बनाया है, हर इंसान की आत्मा अलग अलग है, रूह अलग अलग है, और सबके दिलों का हाल ईश्वर जानता है। याद रखना, उसने सबका अलग अलग इम्तिहान लेने का सिस्टम बनाया है। जीवन के समय में जो उसको समय दिया है ना, उस तक अपना पैगाम पहुंचाना, उसके दिल में अपनी बात पहुंचाना, उसको जतलाना कि मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तेरा बनाने वाला हूँ, मैं तुझे खिला रहा हूँ, मैं तुझे पिला रहा हूँ, और फिर उस तक जो है पैगाम पहुंचाना, खूब उसको झिका देना। अब फिर उसका टेस्ट लेना, वो अकड़ता है या डरता है। ये हर इंसान के साथ उसकी कुदरत है इम्तिहान लेने की। इनके बहकाए मत आना। हाँ, कि तुझे नज़र का धोखा है, दुनिया दिखता कुछ है, हकीकत कुछ है। हमें इंसान बाहर से दिखाई दे रहा है कुछ और है, मगर अंदर उसके दिल में कुछ और है। अल्लाह ईश्वर बाहर का भी हाल जानता है और अंदर का भी हाल जानता है सबका। तो वो सबको जो है इम्तिहान में, परीक्षा का समय और उसके सारे हालात और कर्मों के सारे हालात, ये सब ईश्वर को पता है। अरे ईश्वर किसी पे जुल्म नहीं करता कि किसी को ऐसे उठा ले अंधेरे में और फिर सजा दे उसको, नहीं। वो पहले दुनिया में उसके जीवन, हर इंसान के जीवन के समय में उसको जतलाता है, उसको बताता है, सच्चा पैगाम पहुंचाता है, उसके दिल का जायजा लेता है। जब वो खूब जानबूझकर दिल से रिजेक्ट कर देता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये तेरी रचना के आधार पर तेरा सच्चा रास्ता है, सच्चा रास्ता है, तूने मुझे पैदा किया है, तू ही मुझे खिला रहा है, तू ही मुझे पिला रहा है, मगर अकड़ जाए कि मैं फिर भी नहीं मानूंगा, तो मेरे भाइयों जब वो मौत दे के उठाता है। याद रखें, अब ये कुदरत अल्लाह की दुनिया में तुम नहीं समझ सकते, उसी को पता है सबके दिल का हाल। तो मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि तुम औरों के इस धोखे वाली भीड़ को देख करके इसके बहकाए में ना आओ। हाँ, एक बात जरूरी है कि यहाँ अल्लाह के नाशुक्र धरती पे बहुत भरे पड़े, बुराई पर चलने वाले, रचना के खिलाफ चलने वाले, लेकिन दिल का हाल सबको पता है। दिल का हाल अल्लाह को सबका पता है। मैं मानता हूं कि ज्यादातर अल्लाह के पैगाम को इस दुनिया में रिजेक्ट करने वाले ज्यादा हैं, ना मानने वाले ज्यादा हैं। तो याद रखें, ज़्यादा भीड़ इंसानों की जहन्नुम की आग में ही जाएगी। तो अल्लाह ने तुम्हें दिखा दिया, समझा दिया भाई कि बुराई में बेचैनी है, तुम्हें दिखा दिया, तुम्हें देखने वाला सुनने वाला बनाया कि आग जो है गर्म चीज़ है, इसमें नुकसान होगा, इसकी तरफ को मैं न जाऊँ हैं। अब तुम जाओ तो तुम खुद तबाह हो गए, इसमें अल्लाह का कसूर है। और याद रखें, हर ज़माने में, हर दौर में अल्लाह ताला ने सच और झूठ अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर दिखा रखा होता है लोगों को, और अपनी उसकी ग्रंथ भी होती है। जब उस ग्रंथ में मिलावट होती है तब अल्लाह ताला और पैगंबर को भेजता है और ग्रंथ भेजता है। ये रास्ता हमेशा अल्लाह ताला इस धरती पर रखता है चालू, ताकि जो अल्लाह को पाना चाहे वो उस रास्ते के द्वारा अल्लाह को पा लें। अगर अल्लाह ताला ना रखेगा तो फिर अल्लाह का जुल्म ना हो गया फिर बंदों पर। फिर बंदा ये ना कहेगा तेरा पैगाम धरती में मौजूद था ही नहीं, तू मेरा इम्तिहान ले रहा था तो तेरा पैगाम कहाँ था जो मैं उसको देख कर तेरे इम्तिहान में पास होता, मैं तुझे मानता, तुझसे डरता, तेरे पैगाम पर चलता और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करता, है ना। तो अल्लाह का पैगाम जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक ये रहेगा। पहले रहा था कुरान के आने से पहले, जब उसमें मिलावट हुआ, जब ख़त्म हुआ, एकदम से ख़त्म होने से पहले ही पैगाम आ गया। याद रखें, अब कुरान है क़यामत तक के लिए।
कुरान में कोई मिलावट ना कर सकेगा। आप कोई नबी तो आएगा नहीं, कुरान में कोई मिलावट नहीं कर सकता। जो इंसान धरती पर जहाँ चाहे, जिसको हकीकत में ईश्वर को पाना हो, उसे राजी करना हो, जीवन का सही मकसद जानना हो, उस पर चलना हो, तो कुरान उसके लिए किताब है। जो दिल से चाहेगा, अल्लाह ताला दिल का हाल सबका जानता है, कुरान तक उसको जरूर पहुँचाएगा। तो मालिक ने ए इंसान तुझे जीवन दिया है, तुझे खिला रहा है, पिला रहा है, तेरे साथ एहसान किया है, तो तू उसका एहसान मान। और हक पैगाम तेरे सामने आए तो तू उससे एक्सेप्ट कर ले, मान ले, डर जा, उससे सुकून शांति हासिल कर। ईश्वर की शरण में आकर के सच के द्वारा ही सुकून मिल सकता है, और सच के रास्ते पर चलकर जो है ईश्वर को पाले तो कामयाब हो जाएगा, दुनिया में भी और मौत के बाद भी। और तूने उसकी नाशुक्री की, उसने तुझे जीवन दिया है, खिला रहा है, पिला रहा है, तूने उसकी नाशुक्री की और हक पैगाम तेरे सामने आया और तूने घमंड में ठुकरा दिया, तो 4 दिन की जिंदगी गुजारा कर ले, इसका गुजार ले इसको। फिर देख मौत के बाद तेरा क्या बनाएगा वो, नरक की आग तैयार कर रखी है उसने। क्योंकि नाशुक्रों का अंजाम, जो ईश्वर की नाशुक्री करें, एहसान ना माने, नाशुक्रों का अंजाम बड़ा भयंकर है। और याद रखें, इस धरती पर आमतौर पर लोगों को पता भी होता है कि सच्चा धार्मिक कानून कौन सा है ईश्वर का। जैसे कि आज भी लोग जानते हैं मोटे तौर पर कि इस्लाम सच्चा धर्म है, चाहे माने ना, मत माने, हाँ मत मानो, उसका नाशुक्रा बन। एक हिंदू नौजवान लड़का, हिंदू भाई मुझसे कह रहा था कि मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ, हिंदू भाई कह रहा है, हिंदू नौजवान लड़का, कि मेरी माँ कहती थी कि बेटा इस धरती पर सबसे सच्चे और अच्छे मुसलमान होते हैं, क्योंकि ये ईश्वरी रचना के आधार पर चलते हैं और अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करते हैं। मेरे कानों ने ये बात सुनी और मेरे आंखों ने उस लड़के को देखा। मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा वाह, इस दुनिया में लोगों को मालूम होती है लेकिन फिर भी नहीं मानते, फिर भी ईश्वर का एहसान नहीं मानते, फिर भी उसकी नाशुक्री करते रहते हैं, फिर भी उसके सिद्धांत में नहीं आते, फिर भी उसकी शांति में नहीं आते, फिर भी इस्लाम कबूल नहीं करते, फिर भी उसकी आज्ञाकारी मुस्लिम नहीं बनते, फिर भी ईमान हासिल नहीं करते और मर जाते हैं, नरक की आग में जाते हैं फिर। तो मेरे भाइयों याद रखें, कुरान मजीद में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में हर अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान है। याद रखें, हर अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान है। जो भी आपके दिमाग में अज्ञान में आप उलझे हुए हैं, अगर आप ज्ञान में उलझे हुए हैं और ज्ञान को जानना चाहें, तो हर प्रकार का ज्ञान है कुरान मजीद में। इसको समझो, हर अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी है। समझ में आ रही है बात? तो अब बात समझे हम कि हर अज्ञान को मिटाने के लिए कुरान में ज्ञान है, इसको समझने की जरूरत है। हाँ, हर अंधेरे को दूर करने के लिए कुरान में रोशनी है, बशर्ते कि इसको समझने की जरूरत है। यही हम समझा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आए।